मेरे को मेरे बच्चे ने खाने को कहीं कोई। पांच बच्चों की मां 48 घंटे सड़कों पर भटकी। बारिश में भीगी, भूख से जूझी। रोते रोते आंखें भी सूजी। आंसू पीकर प्यास बुझाई। एक मां पर ऐसी मुसीबत आई। पूरी रात छज्जे के नीचे बिताई। किरण का दर्द। जी हां, किरण का दर्द। ध्यान से देखिएगा, दर्द को समझिएगा। अकेली मां के लिए बच्चों की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। आप देख रहे हैं किरण का दर्द। कहते हैं औरत दुनिया की सबसे ताकतवर प्राणी है। हालात चाहे कैसे भी हों, महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो सती सावित्री बन यमराज के चंगुल से अपने पति की जान वापस ला सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो इस लॉकडाउन को कैसे संघर्षों से जूझते हुए अपने बच्चों के साथ कई दिनों तक पैदल चली और फिर जाकर मंजिल तक पहुंची। कौन जानता था वक्त और हालात जिंदगी को रौंदते हुए एक रोज सड़कों पर यूं अकेला छोड़ देंगे। किसको मालूम था महामारी की दुश्वारी में निकली बेबसी और लाचारी एक दिन जिंदगी के जख्मों को हाफती नजर आएगी। किसको पता था मजबूर राहों पर मजदूरों की भटकती सांसें भूख और प्यास से जूझती रह जाएंगी। कैसे जाएंगे, अब देखो क्या करेंगे, जाएंगे पैदल जाएंगे और क्या करेंगे। अभी कुछ तो उधर खाने की भी नहीं है ना, ये बच्चा क्या खिलाएंगे, नहीं तो दूध पीता है, पैसा भी नहीं है हमारे लोग के पास। महामारी में कुछ बचा नहीं तो मजबूत कंधों पर गृहस्थी का भार उठाए हजारों कदम अभी भी सपाट सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। खाने का पता है न पैरों में पड़े छालों का। चेहरों की उड़ चुकी रंगत को रगों में भरते हुए मजदूर डग डग नाप रहे हैं। हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। गलत बोलता हूँ बोलना, मैं ना तो रूम लिया हूँ ना तो कुछ है। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, टैक्सी में नहाना। हमारे पास पैसा नहीं। पेट की आग से लड़ते हुए निकले थे निवालों की तलाश में। मीलों चलते हुए भरोसा था खाना मिलेगा या नहीं पता नहीं, मगर चलते चलते लड़खड़ाते कदमों को देर सवेर मंजिल जरूर मिलेगी। धूप, हवा, आंधी, बादल से आंसू साफ करते हुए राहों पर निकले तो हजारों कदम मिलते चले गए। इन्हीं हजारों कदमों में 2 कदम किरण की भी थे। किरण कौन है, किरण क्या करती हैं, किरण कहाँ रहती हैं, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बताते हैं किरण का दर्द क्या है।
मैं बोली मैंने कि कैसे जाऊँ कैसे न जाऊँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैंने की बड़ी परेशानी आ रही है, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। आसान नहीं है छोटे बच्चों के साथ बड़ा रास्ता अकेले ही पैदल तय करना। उम्मीदें बिखरने लगती हैं। अगर बीच राहों में रोती आंखों से प्यास बुझाई जाए, मुश्किल होता है एक छज्जे के नीचे रात भर जागते हुए अगली सुबह का इंतजार करना। मगर किरण ने हालात के आगे हार न मानते हुए अपनी वो सुनहरी मंजिल पाई जिसके लिए 48 घंटे सड़क पर भटकती रही। कोरोना वायरस और देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी पर पूरी तरह से संकट आ गया है। ऐसे ही एक परिवार के पास ऑनलाइन की टीम मौजूद है। बुलंदशहर का ककोड़ कस्बा है। यहाँ पर हम एक परिवार के पास हैं जो लोग बेहद संघर्ष करते हुए नोएडा से बुलंदशहर आए हैं। बातचीत करेंगे और समझेंगे इस परिवार से कि किस तरह के हालातों का सामना करते हुए अपने घर तक पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? किरण जी, नोएडा में आप क्या करती थी? कासने में स्कूल एक जेपी, मैं उसमें ड्यूटी करती थी। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड खत्म हो गया, 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड को। अच्छा, राम कुमार उनका नाम है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे पास। वहीं रहती थी आप नोएडा? वहीं रहती थी मैं। लॉकडाउन से पहले किरण की जिंदगी उतनी अच्छी तो नहीं थी, मगर जिंदगी में सुकून था। 5 बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना बड़ा बनाना ही किरण का सपना था। बच्चों के बेहतर भविष्य की खातिर किरण नोएडा में मजदूरी करती। देश में जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन भी किरण स्कूल में मजदूरी करने के लिए पहुंची थी, जहां उसे बताया गया कोरोना नाम की बीमारी तांडव मचा रही है। 21 दिनों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद रहेगा। क्या हुआ, कैसे पता चला था लॉकडाउन हो गया? मेरे को वहाँ से कह दी ना, तुम ऐसे बात है, तुम जाओ यहाँ से। 5 बच्चे, मैं पहले अपने बच्चे न लेके वहाँ पहुँची। उन्होंने बोल दी मत ना, तुम जाओ अपने एक ककोड़े में पहुँच जाओगी तुम आराम से। 2 महीना मैं 2 दिन में मैं वहाँ से आई थी, पैदल ही पैदल। नहीं तो आपको जो जहाँ आप काम करती थी उन्होंने आपको कोई मदद नहीं की उस वक्त? कुछ नहीं, पैसे धेले या अनाज राशन? किरण को मालूम नहीं था कि लॉकडाउन में क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। किरण वापस घर पहुंची, कपड़ों का बैग उठाया और बच्चों के साथ अपने गांव निकल पड़ी। 3 साल पहले जब किरण के पति का निधन हुआ तो उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। किरण नोएडा में रहकर मजदूरी कर रही थी, मगर महामारी ने उसकी नौकरी भी छीन ली। किरण घर के लिए निकली तो राह आसान नहीं थी। 5 बच्चों के साथ अकेली किरण मंजिल तक कैसे पहुंची, वो सफर बड़ा दुखदाई था। ये रिपोर्ट देखिए। जब किरण को बस, ऑटो, टैक्सी कुछ नहीं मिला तो बच्चों के साथ पैदल ही गांव की ओर निकल पड़े। न बैग में खाने का सामान, न जेब में ज्यादा पैसे। बच्चों का हाथ थामे किरण आगे बढ़ती रही। मंजिल बहुत दूर थी, पहुंचने में वक्त लंबा लगना था। ऐसे में उम्मीद ही किरण की एकमात्र सवारी थी। कौन परेशानी है, कौन अच्छा कौन बुरा, अपने बच्चे ने लेकर अपने साथ ही निकल ली मैं तो। अच्छा, मतलब जो 7 लोग चल रहे थे वो भी बातचीत नहीं कर रहे थे जिस तरह सभी लोग परेशान थे? हाँ, सभी लोग परेशान थे, कोई किसी से बात नहीं करता, बस ऐसे चले आ रहे वहाँ से। मैंने कि बेटा अब चलो घर को, जैसा भी होगी ऐसे देखी जाएगी। मैंने कि अब बहुत परेशान है। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते से अनजान बच्चों को लेकर किरण दूसरे मुसाफिरों के साथ कदम मिलाती चलती रही। तपती धूप में पैदल चलते हुए
बच्चों को भूख लगी तो मुसाफिरों ने तरस खाकर खाने के लिए कुछ दे दिया। मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूखे प्यासे बच्चों के साथ किरण मंजिल का रास्ता नापती रही। फिर कैसे हुआ, आप वापस अपने घर पहुंच गई होंगी? अब ऐसे पहुंच गई मैंने कि बच्चे कभी कोई दे दे को मेरे बच्चे ने खाने को, कभी कोई दे दे तो बच्चे साथ थे आपके सभी? हाँ, 7 बच्चे मेरे। बेटा क्या नाम है आपका? विशाखा। विशाखा, आप साथ थी मम्मी का? तो कुछ बता पाएंगे बेटा, कुछ याद हो आपको, क्या रहा, कैसे आप पहुंची, क्या क्या हुआ सफर में, किस तरह का सफर था? बहुत बुरा सफर था और मेरे भाई बहन रोते थे तो मैं और मेरी बहन उन्हें पकड़ पकड़ के लाते थे। उन्हें भूख लगती थी तो कोई अंकल ये भैया दे देते था तो वो खा लेते थे। वैसे तो कई बार किरण ने नोएडा से गांव तक का सफर तय किया था। छुट्टियों में हर बार किरण बच्चों के साथ खुशी खुशी गांव जाती थी, मगर पहली बार था जब उसके पैर गांव जाते हुए कांप रहे थे। जैसे जैसे किरण के कदम आगे बढ़ते सफर और लंबा लगने लगता। अपने घर तक वहाँ से पैदल पैदल आई थी मैं, बच्चे ने लेकर यहाँ कभी गोदी में ले लेती, कभी बैठा लेती, कभी खड़े कर लेती। तो मैं ऐसे ही परेशानी से हाँ ही कोई भैया कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दो, वहाँ तक चलो वहाँ तक चलो, ऐसा भी मैं यहाँ तक लाई। 2 दिन में आकर यहाँ पर लगी हूँ। किरण बताती हैं पहली बार वो कभी नहीं भूल सकती। उस रात का घुप अंधेरा उनके जहन में हमेशा जिंदा रहेगा। आज वो उस रात को याद कर सहम सी जाती है। नोएडा से चलते हुए सिकंदराबाद पहुंचने पर रात और बारिश ने किरण का स्वागत किया। तेज बारिश ने किरण के पैर थाम से दिए। बच्चों के साथ किरण को पूरी रात दुकान के छज्जे के नीचे बैठकर बितानी पड़ी। बहुत सारे लोग साथ चल रहे होंगे आपको, फिर भी आपको डर लगता होगा? हाँ, बहुत डर लगता था। अच्छा, तो आप रास्ते में कहीं रुके थे? हाँ, एक जगह रुके थे, वहाँ पर बहुत तेज की बारिश आ गई थी तो हम एक कोने में बैठे थे तो वहाँ पे हमें ठंड भी लग रही थी। पांच बच्चे, एक माँ के लिए वो रात बेरहम बनती जा रही थी। बेबसी की रात में बच्चों के पेट में लगी भूख की आग को बारिश की बूंदें भी नहीं बुझा पा रही थी। पैदल पैदल आप चल रही थी, 5 बच्चे आपके साथ थे। पहला स्टॉप आपने कहाँ लिया था या लगातार आप चलते रहे थे? लाल कुआं से कहाँ से यहाँ लिया, यहाँ सिकंदरा। पैदल 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 और बारिश बहुत तगड़ी आई थी। वहाँ मेरे को जेंट्स लेडीज में मिल गई, मतलब बोली मैंने कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे बच्चे भूखे हैं और 1 से 80-90 रुपये मेरे पे, मैंने उनको दिलवा दिया खवा कर नहीं बच्चे को। मैंने कि चलो कोई बात ना बेटा, जैसे तुम खा रहे ऐसे खा लो, पर चलेंगे। देखो अब फिर बादल इतनी तगड़ा आया, इतना तगड़ा आया कि वहाँ इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा कि नहीं। फिर मैं अपने बच्चे ने 5 अन्य लेके नहीं एक साइड को बैठी, मैंने कि बेटा इंगे को बैठ जाओ। तो मंजर तो बड़ा भयानक रहा होगा, 5 बच्चे छोटे छोटे और बारिश बहुत ज़्यादा। क्या बीत रही थी आपको उस वक्त? बहुत ज़्यादा बीत रही थी। मैं बोली मैंने कि कैसे जाऊँ कैसे ना जाऊँ, बच्चे छोटे छोटे, और मैंने की बड़ी परेशानी आ रही है, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त लग रहा था कि घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच अब पाएंगे? हमको नहीं लग रहा था, मैंने कि कल पहुँचेंगे परसों पहुँचेंगे, छोटे छोटे बच्चे निकाले चलाऊँ पैदल ही पैदल पैदल ही पैदल, बड़ी परेशानी आवे आई तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। अब वहाँ भी मेरे को खाना वाना मिल गया बच्चे को, मैंने कि चलो बेटा इनको खा लो, दे रही तो मैंने चलो। जैसे ही अंधेरे के बाद उजाला निकला, वैसे ही किरण और बच्चों की जिंदगी में फिर से रोशनी नजर आई। अगली सुबह कुछ पुलिस वालों ने किरण को गांव का रास्ता बताया तो किरण ने जैसे तैसे पैदल ही सफर करते हुए 2 दिन बाद गांव पहुंची। किरण कहती हैं आज भी उस पल को याद करते हुए उनके और बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज किरण ककोड़ के एक छोटे से मकान में बच्चों के साथ रह रही है। आपने कभी यहाँ जब गांव वापस आके ट्राई किया कि कोई मदद जो सरकार से द्वारा मिल रही है मिल जाए? 2-3 जन इनसे कही मैंने,
मैंने कहा ऐसे बात है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो परेशान तो हैं, कुछ दे दो, कुछ खा पी लेंगे, कुछ नहीं। सुबह 9 बजे चलो देखेंगे सब ऐसे क्या करे। तो सरकारी गल्ला वगैरह कुछ नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा है आपको? चावल मिले दिखे बस 20 किलो चावल। तो सरकार तो कहीं ना कहीं मदद तो कर रही है ना? हाँ, उसी के 20 किलो चावल आए थे। तो अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अभी क्या कर रहे हैं आप वहाँ से? अब गुजारा कुछ नहीं है, देखो मेरे बच्चे वहाँ से ले लेते हैं, वहीं से खा लेते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? जोर से बोलो। वनीता। पढ़ती हो बेटा? कौन सी क्लास में? तीसरी। आप भी बारिश में भीगी थी उस रात को? ठंड लग रही थी? आपका क्या नाम है बेटा? दीपांशु। वाह बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। वो दिन नहीं बुला पा रहे हैं ये लोग, पूरी तरह से डरे हुए हैं। बातचीत इनसे आगे भी जारी रहेगी, बात करेंगे और समझेंगे इनकी कहानी, किस तरह इसके सफ़र से गुजरे हैं। तो 40 दिनों से किरण गांव में ही रह रही हैं। कई साल से किरण शहर में रह रही थी, ऐसे में गांव में उसकी ज्यादा किसी से जान पहचान भी नहीं है। इन हालातों में किरण कैसे अपना घर चला रही हैं, वाकई जानकर ताज्जुब सा होता है। देखिए आप भी। महानगरों में फैली महामारी की चिंगारी से बचकर किरण और उनका परिवार ककोड़ तो वापस आ गया, मगर गरीबी की आग में पूरा परिवार आज भी जल रहा है। किरण के पास गांव में बस एक घर है। नोएडा में रही, नोएडा के बाद अब गांव में आ गई। कैसा? गांव में आ गई, गांव में मन वरना लगता है, कुछ में अच्छा लगता है। यहाँ तक काट ही रहे, बस गांव में आके नहीं है जैसे। किरण बताती हैं, परिवार में सहारा देने के लिए कोई और नहीं, 5 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले निभाती हैं। जब ये सारे हालात सुधर जाएंगे वापस जाएंगे? वापस ही जाएंगे फिर। यहाँ तो नहीं है ना? नहीं अपना वहीं जाकर एक किराए पी रहना हमें। वहीं वापस? वहीं वापस। नौकरी पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा? पड़ा है? हाँ, नौकरी पे फर्क क्यों ना पड़ता है, बताओ। नौकरी करें आदमी और फिर मजबूरी करें आकर, नहीं तो अच्छा से लगता है ना ऐसे। बच्चों का पेट पालने के लिए किरण गांव में ही गेहूं कटाई का काम करती थी। अब कटाई पूरी होने के बाद किरण गांव के ही खेत में सब्जी तोड़ने का काम कर रही हैं। तो खेत आपका कहाँ है? खेत यही है। यही है? चलिए हम आपके पीछे पीछे आते हैं। तो ये खेत पर आ गई हैं किरण देवी जी। यहीं आप करती हैं फिलहाल काम? काम है हमारा। तो क्या काम है यहाँ पर आपका? तोड़ने हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही किरण दुआ मांग रही है कि शहर के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं, ताकि बच्चों को वापस लेकर नोएडा जा सके, वहां उन्हें अच्छी परवरिश दे सके। तो किरण देवी जी यहाँ पर फिलहाल गांव लौटने के बाद जब गेहूं की कटाई का काम खत्म हो गया तो ये सब्जी खेतों से तोड़ने का काम करती है। कितना मिल जाता है किरण देवी जी? मिल जाते हैं 180-190 रुपये मिल जाते हैं रोज़ के। सब्जियाँ भी मिल जाती हैं? तो बच्चों को साथ ही लाती हैं? तो ये पूरा खेत आपको तोड़ के डेली सब्जी ले जानी पड़ती हैं। तो फिलहाल आपको इतना मिल जा रहा है कि परिवार पल जाए। तो अब यहाँ से सब्जियाँ लेकर वापस जाएंगे? वापस जाएंगे घर को, फिर शाम को। अब कितना देर चलेगा आपका ये काम यहाँ पर? शाम तक चलेगा। शाम तक चलता रहेगा। कह रही हैं कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और कोरोना से निजात देश को मिल जाएगी तो ये वापस अपने उसी काम पर जाएंगी जहाँ ये पहले मेहनत मजदूरी करती थी। एक स्कूल के अंदर साफ़ सफाई का काम किरण देवी जी करती थी, वापस वहीं जाकर ये काम पसंद करेंगी। बस दुआ यही है कि किसी तरह से ये संकट की घड़ी कट जाए। बुलंदशहर के ककोड़ से कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। जब हमारी टीम किरण के घर पहुंची तो उनके एक रिश्तेदार से हमने बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए आप। क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, आपने इत्तला की इनको लॉकडाउन हो गया है, किस तरह का वो पूरी बात थी बताएंगे? जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई मैंने फ़ोन करके इन्हें बोला कि भाई आप भी इधर आ जाओ, वहाँ पता नहीं कैसे हालात होंगे आपके। खाना वाना बच्चों को मिल रहा है, 5 बच्चे हैं
मेरा भाई 3 वर्ष पूर्व गुजर चुका है, तो परेशानी की हालत तो थी इनकी, मैंने इनको यहाँ बुला लिया है।